था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious, precious friends, we have come together to pray at the feet of the Lord. मेरे प्रिय प्रिय दोस्तों, अभी हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए आए हैं. When we pray today, जब आज के दिन जब हम प्रार्थना all करेंगे, the obstacles, all the obstructions, all the plans and the works of the devil shall be और destroyed. आज के दिन जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, शैतान का जो जो कार्य है और उसका जो भी क्रिया है, हर एक चीज प्रभु उसको नाश कर God will देंगे. honor our fastings. प्रभु हमारे उपवास को सम्मानित करेंगे. My friend, as you have been patient before God and not revolting or accusing or taking revenge, but patiently praying unto God to do justice, He will honor you and give you everything in double measure, exactly according to what you have lost. और आपने अपने जीवन में जो कुछ खोया है, प्रभु सब कुछ वापस देंगे. विशेष रूप से मेरे प्रिय दोस्त, आप सहनशीलता के साथ जो भी निंदा है, जो भी परेशानी है और जो भी आपके विरोध है, सब कुछ आप शांति के साथ सहन करते हुए आ रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में न्याय करेंगे. आज के दिन प्रभु चमत्कार करेंगे. He will surely remove every captivity. प्रभु आपके सारे बंधन को आज के दिन तोड़ देंगे. I base whatever I am saying now on Job 42:10. और मैं ये जो वचन कह रहा हूँ वो है अय्यूब 42:10 के आधार पर कह रहा हूँ. Luke 18:7 and 8. और लूका 18:7 और 8. Matthew 17 and verse 21. मती 17:21. Psalm 65 and verse 2 says, भजन संहिता 65:2 इस तरह से कहता है, our God answers and hears our prayers. प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं. Now my friend, let's see the nature and the composition of the one to whom we are going to pray. आइए हम ऐसे प्रभु का स्वभाव और उनके मन में क्या है उसके बारे में जाने जिससे हम प्रार्थना करने वाले. If you read Isaiah 66:1, अगर हम यशायाह 67:1 को पढ़ेंगे Acts 7:48 and 49, और प्रेरितों के काम 7:48 और 49, Bible says, बाइबल कहती है, our God is in the heavens. और हमारे जो प्रभु है स्वर्ग में है. Psalm 115 and verse 3 says so. भजन संहिता 115:3 इस तरह से कहता है, Heaven is his throne, प्रभु का जो सिंहासन स्वर्ग है the earth is his footstool. और धरती उनका पैर रखने का स्थान है. There is no building on earth which can hold this almighty God. और इस संसार में कोई भी इमारत ऐसी नहीं है जो इस प्रभु को अंदर रख But सकेगी. what can hold him? परंतु क्या प्रभु के समा सकती है? It is your heart. वो है आपका हृदय. Yes, my friend, in Revelation 3:20, the Lord says, हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, 3:20 में प्रभु इस तरह से कहते हैं, my child, मेरे बच्चे, I am standing at the door of your heart. मैं तेरे हृदय के द्वार के सामने खड़ा हूँ I am knocking at the door. और मैं उसको खटखटा रहा हूँ. If you will hear my voice and open your heart to me, अगर आप मेरी आवाज को सुनकर अपना हृदय को खोलेंगे, I will come into your heart. मैं तेरे हृदय के अंदर प्रवेश करूंगा. I will live in your heart. मैं तेरे हृदय के अंदर निवास करूंगा I will sup with you. और मैं से तेरे साथ भोजन करूंगा. Yes, my friend, today the Lord Jesus is ready to make your heart his हाँ home. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन प्रभु आपके हृदय को अपना निवास स्थान The बनाएंगे. Almighty God is ready to put his throne in your heart and reign in you, in your life
and through you in the world. सर्वशक्तिमान अपना जो सिंहासन है आपके हृदय में रखेंगे और आपके द्वारा इस संसार में राज्य करेंगे। Would you open your heart and tell him, Lord, come into my क्या heart? आप अपना हृदय खोलेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कीजिएगा। Your heart is ready to be made his throne. और आपका जो हृदय है प्रभु के सिंहासन के रूप में बनने के लिए तैयार है। That's the first prayer you need to do. और आज के दिन जो पहला प्रार्थना आपको यही करना है। Jesus said, यीशु ने कहा, ask and it shall be given. मांग तुझे दिया जाएगा। Ask anything in my name and I will do it. मेरे नाम से कुछ भी मांग, मैं तुझको वो दूंगा। Anyone who asks shall receive. जो कोई मांगेगा हर एक प्राप्त करेगा। John 14:13 and 14. यूहन्ना 14:13 और 14 में हम इसको पढ़ते Matthew हैं। 7:7. मत्ती 7:7 में हम पढ़ते हैं And in 1 John 3:15. और पहला यूहन्ना 3:15 में भी पढ़ते हैं। This is the confidence that we have in him, that is in God, that whatever we ask according to his will, or if we ask anything according to his will, he answers और us. यही जो विश्वास है हमारा प्रभु के ऊपर है। हम जो कुछ भी विश्वास के साथ प्रभु से मांगेंगे प्रभु वो आशीष Today देंगे। he is ready to answer you. और प्रभु आज के दिन आपको जवाब देंगे He is ready to come into your heart. और इस वक्त तो आपके हृदय में प्रवेश करने के लिए तैयार है। Pray that prayer first right now for your prayers to be answered today. और आज के दिन सबसे पहले आप ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को जवाब दे। Tell him, Jesus, come into my heart. कहिए यीशु मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कीजिएगा। Almighty God, put your throne in my heart. सर्वशक्तिमान अपना सिंहासन आपके हृदय के अंदर रखेंगे। As God comes into your heart right now, you'll become more than a conqueror and you'll be able to defeat all your problems and be free as the child of God. और इस वक्त जब प्रभु आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे आप विजेता के रूप में होंगे और इस संसार में हर एक कार्य पे जय प्राप्त करेंगे। My friend, as you pray that prayer, मेरे प्रिय दोस्तों जब आप प्रार्थना करेंगे Jesus will come into your heart. यीशु आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे। Now you will have God's throne in your heart and God will reign in your और heart. अभी जो प्रभु का जो सिंहासन है आपके हृदय में उत्पन्न होगा और आप जय प्राप्त करेंगे। God will reign in your life. प्रभु आपके जीवन में जीवित रहेंगे। The problems, the suffering, the sickness, the sin और आपके जीवन में जो जो पाप बीमारी और वेदना है that has been reigning in your heart will be broken right now. और जो आपके हृदय को सता रही है आज के दिन वो सब टूट जाएगा। And God's release and God's life will reign in your life from this moment. और प्रभु का जीवन और प्रभु की स्वतंत्रता आपके जीवन में आज के दिन से रहेगी। Your heart is becoming God's throne. और आपका जो हृदय है प्रभु का सिंहासन बनेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I heard from a couple, Prabhakar and Vani. मैंने प्रभाकर और वाणी दंपति से इस विषय के बारे में सुना। Prabhakar had a rich father. प्रभाकर के जो पिता थे बहुत ही ज्यादा अमीर थे When he got married to Vani, और जब उसका विवाह वाणी के साथ हुआ his father gave him a mill in another city. और उसके पिता ने दूसरे शहर में उसको एक मिल दिया And he went with his wife to the factory and took over that factory and its management. और पत्नी के साथ वो वहां पर गया और वहां का जो मैनेजमेंट और कंपनी पर उसने नियंत्रण लिया। But then several friends and accomplices came and tempted him and got him hooked to alcohol. और उस समय कई दोस्त उसके जीवन में आए और उन्होंने उसको शराब की लत में फंसा दिया। Of course, he never knew anything about Jesus. He was not a Christian. और हाँ उसको यीशु के बारे में मालूम नहीं था, वो मसीह नहीं था। But then he would drink and drink and drink. परंतु वो हमेशा उसके बाद शराब पीना शुरू हो गया। Spend all his time with his friends, enjoying the pleasures of the world because he had all the money. उसके पास पैसा होने के कारण इस संसार की जो सारी जो लालसा है वो दोस्तों के साथ बिताता He था would be drunk and he would be lying in the gutters. और वो हमेशा शराब पीकर गटर के पास पड़ा रहता था।
Great shame followed his family, especially his wife, young wife. और उसके परिवार में महान निंदा आई, विशेष रूप से उसकी पत्नी को बहुत निंदा सहन करना पड़ा। The parents came to know about it, came to the city and took him to de-addiction centers. और उसके माता पिता के बारे में जब ये मालूम चला तब वो शहर में आए और उस लड़के को लत से छुटकारा प्राप्त करने वाले केंद्र लेकर Nothing गए। happened. All the money was gone और सारा जो पैसा उसने खर्च कर दिया and their life was totally shattered. और उसका जो पूरा जो जीवन था टूट चुका था। It was at that time a Jesus Calls ambassador spoke to the wife about the love of और Jesus. ऐसे ही समय में यीशु बुलाता है कि प्रतिनिधि ने उनकी पत्नी से यीशु के बारे में बात And she किया prayed for her. और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया। The wife received tremendous joy as she opened her heart to the Lord. और उसकी पत्नी ने यीशु के लिए अपने हृदय को खोला और उसके मन में एक महान शांति आई। And she was burdened about her husband. परंतु उसके मन में उसकी पति के बारे में महान चिंता थी। She didn't know how to tell her husband about the Lord. उसको ये नहीं मालूम चल रहा था कि कैसे यीशु के बारे में अपने पति से बात It was करें। at that time the ambassador said, there's going to be a meeting of Jesus Calls way in the south in another city in Coimbatore where I would be preaching. और उस प्रतिनिधि ने कहा कि डॉक्टर पॉल दिनकरन का कोयम्बतूर शहर में एक सभा होने वाला है, उस सभा में उनके पति को लेकर आए। The ambassador said और प्रतिनिधि ने कहा to Vani, bring your husband Prabhakar also, we'll go there and get prayed. और आप अपने पति प्रभाकर को वहां पर लेकर आइए, मैं डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा आपको प्रार्थना करवाऊंगा। When they came to Coimbatore, to our Karunya University campus, that meeting was specially for the ambassadors, for them to be empowered to serve the Lord. और कोयम्बतूर में जो कारुण्या नगर में प्रतिनिधियों के लिए हमने एक सभा आयोजन किया था, जिससे कि वो प्रभु की सामर्थ से भरे उस सभा में उस व्यक्ति ने भी भाग लिया। Of course, the husband Prabhakar said, Vani, I'll come and drop you there and come away and come and pick you up after 3 days. प्रभाकर ने कहा अपनी पत्नी से, मैं तुझे वहां पर छोड़ दूंगा, 3 दिन के बाद सभा खत्म होने के बाद मैं तुझे वहां से वापस लेकर आऊंगा। But when he came there, he said, let me stay here for 3 days and then take you along after the meeting. परंतु वहां आने के बाद उसने कहा, मैं 3 दिन यहीं पर रहूंगा, 3 दिन के बाद तुझे सभा खत्म करने के बाद वापस ले जाऊंगा। He wanted to stay away from the meeting campus, but when he saw the crowds, he said, let me also sit here and listen to what is वो going on. वहां पर सभा में आना नहीं चाहता था, परंतु वहां पर जब सभा में पत्नी को छोड़ने आया, वहां की भीड़ को देखकर वो भाग लेना After चाहता था। preaching, as I gave the call, he also came forward without even knowing what was happening. और प्रार्थना के बाद जब मैंने सब लोगों की प्रार्थना के लिए आगे बुलाया, ये भी वापस आगे आ गया। I laid my hands on each one. मैंने हर एक जनों पे अपने हाथों को रखकर प्रार्थना And when किया I laid my hands upon him, और जब मैंने अपने हाथ को प्रभाकर के ऊपर रखा, I said, Lord, Holy Spirit, fill my brother. मैंने कहा, हे पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई को आत्मा से भर दे। Lord Jesus, enter his heart. हे प्रभु प्रिय भाई के हृदय में प्रवेश कीजिएगा। Of course, I didn't know who he was and what problems he हाँ, had. उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि ये भाई कौन है और उसकी जीवन की क्या समस्या है, But the Holy Spirit came into him. परंतु पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश की And he said, something marvelous happened at that. और उसने कहा कि मेरे जीवन में कुछ महान बदलाव आ रहा है। A great joy filled my heart. I felt so light and so free. और मेरे जीवन में एक महान खुशी आ रही है और मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। Literally, I felt my heart turning totally. And a rapturous joy filled my हाँ, spirit. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा हृदय परिवर्तित हो रहा है और मेरे हृदय में एक महान I खुशी भर walked रही है। out of that hall. और मैं उस कक्ष से बाहर निकला And without my knowledge, threw away my cigarettes. And from that day, I threw away my alcohol bottles. और बिना मेरे ज्ञान के मैंने सिगरेट के पैकेट को फेंक दिया और उस दिन से मैंने शराब को भी छोड़ दिया। I was totally delivered. मैं पूर्ण रूप से छुटकारा को प्राप्त कर लिया And joy has filled my heart as Jesus came into my heart. यीशु मेरे हृदय के अंदर आने के कारण मेरे हृदय में महान खुशी आ गई। Today, my wife and I follow the Lord. और आज के दिन मेरी पत्नी और मैं यीशु का अनुगमन करते हैं। We lost the company. और हमने कंपनी को खो दिया,
but I have got a job in the ICICI bank. मुझे ICICI बैंक में एक नौकरी मिली है And God has built us to be His children, to serve Him and follow Him. प्रभु ने हमारे परिवार का निर्माण किया और हम परिवार सहित उनका अनुगमन करते हैं। That's what happens when God's throne comes into your heart. हाँ, प्रभु का जो सिंहासन है जब आपके हृदय में आता है, ऐसा ही परिवर्तन होता है। He is ready to fill you right now. और इसी वक्त प्रभु आपको भरने के लिए तैयार है। Will you open your heart and tell Him, Lord Jesus, come into my क्या heart. आप अपने हृदय को खोलेंगे और कहेंगे, हे प्रभु आप मेरे हृदय में प्रवेश My कीजिए। heart your throne, Lord. हे प्रभु मेरे हृदय को आप अपना सिंहासन बनाइएगा Cry like a little baby. और आप एक बच्चे के रूप में रोइएगा। He's ready to fill you right now. और इस वक्त प्रभु आपको भरने के लिए तैयार है। Let me pray for और अभी you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Father, हे प्रभु, remember this thy dear son. हे प्रभु आप अपने पुत्र को स्मरण कीजिएगा। Remember this thy dearly beloved precious daughter. हे प्रभु आप अपनी बेटी को स्मरण कीजिएगा। Remove the sin from their heart, Lord. हे प्रभु उनके हृदय से जो पाप है उसको बाहर निकालिए। Remove every addiction from their heart in Jesus. यीशु के नाम पे उनके हृदय और जीवन में जो भी लत है इसी वक्त उसको बाहर Let the निकालिए। addictions to lustful thoughts and lustful things leave their spirit in Jesus. हर लत और बुरी जो आदत है यीशु के नाम पर इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर बाहर निकले। Let the sin of addictions to evil habits leave them in Jesus' name. और जो पाप की जो लत है जो बुरी आदत है यीशु के नाम पर उनके जीवन और हृदय से इसी Let वक्त the बाहर निकले। anger and hate leave their spirits in Jesus' name. और गुस्से की आत्मा नफरत की आत्मा उनके जीवन से बाहर निकले। Let the worry and sorrow leave their heart in Jesus' name. और चिंता और दुख उनके हृदय से बाहर निकले। If they have not stretched forth their hand and have done good to those who deserve mercy, deserve help, even though they came and asked them for help, forgive them, remove that curse from their lives. हे प्रभु जो जो इनसे सहायता मांगने के लिए आए ये जो सहायता कर सकते थे उन्होंने सहायता नहीं की। ये जो पाप इनके जीवन में इसको बाहर निकालिए। If they have been unfaithful to their family members, to their relationship which you have given them, unfaithful in the ministry, unfaithful in the finances, unfaithful in their jobs, forgive them, Lord, in Jesus' name. Take away अगर that वो curse. अपने परिवार और जो नौकरी और जो पैसा और जिस जगह कार्य करते वहां पर विश्वास योग्य के साथ नहीं रहे तो उस पाप को उनके जीवन से बाहर निकालिए। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. हे प्रभु यीशु का जो लहू है हर पापों से हमको शुद्ध करेगा। Help them to walk in the light. हे प्रभु हमको प्रभु की रोशनी में चलने में सहायता कीजिएगा। Help them to have the fellowship with Jesus in their hearts. और प्रभु के साथ सहभागिता रखने में हृदय में सहायता कीजिएगा। Wash them with thy blood. हे प्रभु आप अपने लहू से उनको शुद्ध कीजिएगा Let every sin come out in Jesus' name. और यीशु के नाम पर हर पाप उनके जीवन से बाहर निकले। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा enter into thy son, इसी वक्त आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिएगा enter into thy daughter. और आप अपने बेटे और बेटी के जीवन में प्रवेश कीजिएगा। Let their heart become your throne, Lord God. हे प्रभु उनका जो हृदय है आपका सिंहासन बन जाए। Lord Jesus, let their heart become your throne. हे प्रभु उनका जो हृदय है आपका सिंहासन बन जाए। Live in their heart. हे प्रभु उनके हृदय में निवास कीजिएगा From this moment, let them feel your presence. और इस क्षण से वो आपकी महिमा को महसूस कर सके। I command every deceiving spirit to leave them. और मैं हर जो बुरी आदत है उसको छोड़ने का हुक्म देता हूँ I command every evil spirit to leave them in Jesus' name. और हर बुरी आत्मा को यीशु के नाम पे इनके जीवन से मैं बाहर निकालता हूँ। You spirit of suspicion, come out. हे शक की जो आत्मा है इनके जीवन से बाहर निकल।
You spirit bringing weakness in their spirits and body and relationships, come out in Jesus. परिवार, रिश्ते और शरीर में जो कमजोरी को लेकर आने वाली आत्मा है, यीशु के नाम पर इसी वक्त मैं बाहर निकलने का हुक्म देता हूँ। हे पिता परमेश्वर, Restore health to their soul हे प्रभु, उनकी आत्मा को आप स्वस्थ कीजिएगा and empower them with thy Holy Spirit. और इनको अपनी आत्मा से भर दीजिएगा Let the joy of salvation fill them. और प्रभु का उद्धार और खुशी इनको भर दे। Now let them begin to rejoice. और आज के दिन से उनको आनंद से भर दीजिए। Open your heart and begin to praise the Lord, my brother. मेरे प्रिय भाई, अपने हृदय को खोलिए और प्रभु की स्तुति My कीजिए। sister, open your heart and say, thank you, Jesus, for filling my heart. मेरी प्रिय बहन, आप अपने हृदय को खोलिए और प्रभु को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको भर Thank you, दिया। Jesus, for making my heart your throne. और मेरे हृदय को अपना सिंहासन बनाने के लिए धन्यवाद कहिए। Come on, say it and praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Give him the और glory. कहिए, प्रभु की स्तुति कीजिएगा, प्रभु की स्तुति कीजिएगा, प्रभु की सारी महिमा दीजिएगा। All the demon powers are leaving you right now. और इसी वक्त सारी शैतानी शक्ति आपको छोड़कर जा रही है। Sin is leaving you right now. और इसी वक्त पाप आपको छोड़ रहा है। Curses are leaving you right now. और इसी वक्त सारा जो श्राप है आपके जीवन से बाहर निकल रहा है। Oh, the light of Christ is shining upon you right now. प्रभु की रोशनी आपके जीवन में जागृत हो रही है। His spirit and your spirit have connected right now. और प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो रही है। Now the Holy Spirit will make you pray the whole और day. आज के दिन प्रभु इस पूरे उपवास के दिन आपको प्रार्थना करने में सहायता करेगा। You shall have miracles. और आपके जीवन में चमत्कार होगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You are under the love of Jesus right now. और इस वक्त आप प्रभु के प्रेम के नियंत्रण में हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is on your side. प्रभु आपके साथ है You are God's child. और आप प्रभु की संतान है। Say thank you, Jesus, for this blessing. और इस आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद कहिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो।